Good morning, students. In the last video, we started the chapter Living and Non-Living Things. And last time, we were talking about the features of living things. हम living things के features की बात कर रहे थे. The next feature of living things is living things breathe. All living things need to breathe in order to stay alive. सभी living things को ब्रीथ करने की, सांस लेने की ज़रूरत होती है. क्यों होती है? जिंदा रहने के लिए, स्टे अलाइव. सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य और दूसरे एनिमल्स जो लैंड पर, धरती पर रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? थ्रू लंग्स, फेफड़ों के द्वारा. हमारा बॉडी पार्ट है लंग्स, वो लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं. अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. दूसरे एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो मछली होती है वो कैसे सांस लेती है? वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है. मछली के शरीर पर छोटे छोटे गिल्स बने होते हैं, शल्क बने होते हैं, उनकी हेल्प से वो सांस लेती है. ए फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड. एक फ्रॉग कैसे सांस लेता है? वो अपने लंग से सांस लेता है ऑन लैंड. फ्रॉग जो है वो जमीन पर भी रह सकता है और वो पानी में भी रहता है. जब वो लैंड पर होता है तो वो अपने लंग से सांस लेता है. वाइल इन द वाटर, जब वो पानी में होता है, इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. वो अपनी गीली स्किन के थ्रू सांस लेता है. वो अपनी मॉइस्ट स्किन, गीली स्किन, जो उसकी गीली चमड़ी होती है, उससे वो सांस लेता है. प्लांट्स आल्सो ब्रीथ. प्लांट्स भी सांस लेते हैं. दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स. प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर, उनके पत्तों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा वो सांस लेते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. जो पत्तों पर छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं. लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स. ह्यूमन बींग्स अपने लंग्स से सांस लेते हैं, और जो फ्रॉग होता है, जब वो जमीन पर होता है तो वो लंग से सांस लेता है. जब वो पानी में होता है तो अपनी गीली स्किन से सांस लेता है. और जो प्लांट्स होते हैं, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. प्लांट्स जो हैं इन स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स फील. सभी लिविंग थिंग्स फील करती हैं, उन्हें महसूस होता है. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. सभी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं टू चेंजेस, अगर उनके आसपास कोई चेंज हो. सराउंडिंग्स मतलब आपके चारों ओर, उनके चारों ओर अगर कोई चेंज होता है तो वो उस पर प्रतिक्रिया देते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंजेस अराउंड देम. ह्यूमन बींग्स के पास और दूसरे एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं चेंजेस को फील करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वी फील पेन एंड पुल अवे आवर हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट. जैसे आपकी मम्मी अगर किचन में खाना बना रही है
और आपका हाथ अगर गलती से गर्म बर्तन को लग जाता है, गर्म कुकर या कढ़ाई को एकदम से टच कर लेते हो, तो आपको कैसे दर्द होती है और आप अपना हाथ एकदम से हटा लेते हो, एकदम से आपका हाथ रिस्पॉन्ड करता है और वो कढ़ाई से दूर हो जाता है। वी फील पेन, हमें दर्द होता है। एंड पुल अवे अवर हैंड, और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज़ को छूने पर। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस, प्लांट्स भी चेंजेस को फील कर सकते हैं। बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, लेकिन उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक प्लांट जो होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस, प्लांट्स भी मौसम के चेंज को सेंस कर सकते हैं। मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग, बहुत से प्लांट्स क्या होता है, जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ ऋतु आती है, तो उनके पत्ते शेड हो जाते हैं, उनके पत्ते नीचे गिर जाते हैं। एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग, और जब बसंत ऋतु आती है तो उस पर बहुत सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स, सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब है छोटे बच्चों को जन्म देना। गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ, वो अपने जैसे ही छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स, जो बिल्लियां होती हैं वो छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं। काउस गिव बर्थ टू काव्स, जो गाय होती है वो छोटे छोटे बछड़ों को जन्म देती है। एंड हेन्स ले एग्स, और जो मुर्गियां होती हैं वो अंडे देती हैं। आउट ऑफ विच चिकन्स हैच, जिसमें से अंडों के हैच होने के बाद चिकन्स, छोटे छोटे चूजे बाहर आते हैं। प्लांट्स आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, प्लांट्स छोटे छोटे नए पौधों को जन्म देते हैं। कैसे, अगर बीज बो दो तो नया प्लांट हो जाता है। कोई प्लांट रूट से लगता है, कोई प्लांट स्टेम से लगता है, या कोई प्लांट लीव से भी लगता है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, सभी लिविंग थिंग्स जो इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो मरता भी जरूर है, वो डाई भी जरूर होता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे, सभी लिविंग थिंग्स बड़ी होती हैं और अंत में एक दिन मर जाती हैं। एवरी लिविंग थिंग हैज़ ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन, हर लिविंग थिंग का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन, एक जीवन चक्र, एक लिमिटेड फिक्स जीवन चक्र होता है। द लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बींग, हर लिविंग बींग के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बनियन ट्री डाइज इन अबाउट 300 to 400 ईयर्स, जो बरगद का पेड़ होता है वो लगभग 300 से 400 साल के बाद मरता है। वेयर एज, जबकि अ बटरफ्लाई डाइज इन 1 or 2 वीक्स, जबकि एक तितली जो होती है वो 1 या 2 सप्ताह के बाद, 1 या 2 वीक्स के बाद मर जाती है। That's all for today, students. In the next video, we will learn about non-living things. Stay home, stay safe. Thank you.